सजदे से उठने का वक्त आ गया। और सजदे से उठने के लिए मैं फिर से एक बार दावत दूंगा हमारे बिलाल भाई को कि वो आएँ और आ करके प्रैक्टिकल तौर पर सजदे से उठने का तरीका बताएं, ताकि सिर्फ थियोरी नहीं बल्कि आप प्रैक्टिकल तौर पर भी देख सकें। तो लास्ट एपिसोड में हम कहाँ थे? हमने सजदा किया था, सजदे के मुतालिक सारी गलत फहमियाँ, गलत तरीके, मिस्टेक्स और सही तरीका हमने सब देख लिया। अब आइए सजदे से हम उठते हैं। हम पिछले एपिसोड में सजदे में थे, वहां से भी उठेंगे इंशाल्लाह। ये नमाज नहीं है अभी तक, नमाज में हम कहाँ थे वहां पहुंच जाते हैं। नमाज में सजदे में आप है, सजदा बराबर से करना है, ख्याल रखना है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेंगे। किस तरह से उठेंगे? कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बिलाल भाई करके बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। आप अल्लाहु अकबर कहकर उठ रहे हैं, आपकी नज़रें सजदे की जगह पर है, आप इत्मीनान से बैठ जाइए। और मैं आपके सामने हदीस रखना चाहता हूँ। देखिए ये हदीस आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हुदैफा बिन यमान रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु बैन सजदतैन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान कहा करते थे, रब्बि ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे। तो ये वक्त पर कहना क्या मिलता है बिलाल भाई, आप कह के बताइए। रब्बि ग़फ़िरली। दोनों सजदों के दरमियान और क्या कहना साबित है, हम उस बारे में एक और हदीस देखेंगे। देखिए ये हदीस आपकी स्क्रीन पर है, सुनन अबू दाऊद से है, हदीस की सनद हसन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अन इब्न अब्बास अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु बैन सजदतैन, दोनों सजदों के दरमियान में कहा करते थे। क्या कहा करते थे? देखिए ये दुआ बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहमनी, मुझ पर रहम कर दे, वआफ़िनी, मुझे आफ़ियत दे, वहदिनी, मुझे हिदायत दे, वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे। 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें साबित है। वजबुरनी वरफ़ानी वाली हदीस भी मौजूद है, लेकिन वो हदीस सनदन ज़ईफ़ है, तो मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। ये 5 चीज़ों की हदीस हसन सनद से है, साबित शुदा है। हम देखेंगे फिर एक बार, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। बिलाल भाई आप भी एक बार उसी पोस्चर में पढ़कर हमारी ऑडियंस को बताएं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। ये दुआ अल्फाज के अलग अलग तरतीब के साथ भी हमें मिलती है, जिसके अंदर ये तरतीब आगे पीछे भी हमें मिलती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, मुझे पता है बहुत सारे लोग दोनों सजदों के दरमियान में कुछ भी नहीं कहते। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को ये भी याद नहीं रह पाता है कि दूसरा सजदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये दुआ के पढ़ने के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि सजदा हुआ है नहीं हुआ है वो भी थोड़ा याद रहने में आसानी हो जाती है। एक और चीज़ है, बहुत प्यारी दुआ है, आप देख रहे हैं, बहुत ही जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, माफ़ी तो हम सब चाहते हैं। वरहमनी, मुझ पर रहम कर, रहम तो हम सब तलब करते हैं। वआफ़िनी, आफ़ियत हम सब तलब करते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्लाह की आफ़ियत में आप रहें? वहदिनी, हिदायत तो हम सब तलब करते हैं। और वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे, तो रिज़्क़ की भी तलब हम सब करते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनें, ये बहुत ही जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये भी बहुत प्यारी दुआ है। अगर आप नहीं भी कहते थे तो अब से कहना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। आपको पहले पता नहीं था, याद रखिए हमारा फ़ैसला जो होगा वो हमारे आखिरी अमाल के मुताबिक होगा। इन्नमल आमालु अला ख़वातिमिहा, सही बुखारी की हदीस है कि अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। यानी अगर आप ज़िंदगी भर भी नहीं कह रहे थे लेकिन लास्ट में कहने लगे तो खात्मा किस चीज़ पे हुआ ये दिखाएगा। तो इसमें ये मत सोचो कि मैं ज़िंदगी भर नहीं कर रहा था अभी क्या करूं। अरे मैं आपको मेरी भी बात बताता हूं कि ज़िंदगी में भी मैंने भी बहुत सारे साल ऐसे ही ज़िंदगी में नमाज़ पढ़े थे जिसके अंदर ये दुआ मुझे भी खुद पता नहीं थी, पता चला मैं भी करने लगा। तो इसमें यह बात नहीं है कि मैं नहीं कर रहा था अभी कैसे करूं, भाई साबित है। देखिए आपकी स्क्रीन पे हदीस मौजूद है, पढ़िए और याद करिए और नमाज में अमल करने लगे इंशाल्लाह। एक चीज़ के ताल्लुक